हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड टुडेस टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। देखो जरा, याद आया? ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया था, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी हमने किया था। ठीक, अब आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आप यहाँ पर देखो, ये क्या है? सर्कल है ना। कैसा सर्कल है? इक्वेशन क्या है इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन। सेंटर क्या होगा इसका? ऑफकोर्स 0 0 होगा, राइट। रेडियस क्या है? आर है। ठीक है। तो हमने एक पॉइंट लिया पी एच के, बाहर की तरफ लिया। ठीक है, ये पॉइंट है एच के, सर्कल से बाहर की तरफ है। अब जरा खुद सोच के बताओ कि कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। ऑफ कोर्स 2। एक टेंजेंट ऐसे चली जाएगी और एक टेंजेंट ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो हमें इस इक्वेशन की टेंजेंट लिखनी है। सेपरेट भी लिख सकते हैं और कंबाइंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दो इक्वेशन जा रही है ना, दो मतलब दो टेंजेंट जा रही है, तो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं और कंबाइंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। और पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ये हमने अपने वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी तो आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। आपके पास एक पॉइंट, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। तो एक पॉइंट से पास होने वाली तो यार बहुत सारी लाइंस हो सकती है ना। तो एक यूनिक लाइन लिखने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है। स्लोप मिल जाए, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो मान लेते हैं कि P से पास होने वाली जो लाइन है, यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो उनका जो स्लोप है m है। इज इट क्लियर? नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के हैविंग स्लोप m। इज इट क्लियर? तो लिख सकते हैं भाई y माइनस के इक्वल टू m x माइनस h। सही। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस h। ये बात समझ में आ गई? तो लाइन को आप तरीके से लिख लो। ये हो गया आपका एम एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच इक्वल टू 0। ठीक है, तरीके से लिखने का क्या मतलब है? मतलब इस फॉर्म में लिखो ना, जर्नल फॉर्म ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे। समझ में आ गई? चलो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। मान लेते ये वाली लाइन की इक्वेशन है, ये कोई भी हो सकती है, ये वाली लाइन भी हो सकती है। ठीक है, बट ये टेंजेंट है, इतना हमें पता है। किसकी इक्वेशन है? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन से बोलने का मतलब ये है, अभी हमें कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि टेंजेंट है या नहीं। अगर ये टच कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना होना चाहिए? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर आ गया, व्हाट डज इट मीन? देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। समझ में आ गया? होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, लगा देते हैं ये कॉन्सेप्ट। सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो इधर। तो ओ एम डिस्टेंस है सेंटर से लाइन का, सो ये आ जाएगा के माइनस एम एच अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है भाई, सेंटर क्या था? 0 0 ना, पॉइंट था 0 0, तो इसलिए इतना आ जाएगा। आई होप कि पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से लिख लेता, यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है आपके पास पी एक्स 1 वाई 1। ठीक है, तो इसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? आई होप कि फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हमने लगाया है। तो अभी पॉइंट क्या है 0 0, तो ये 0 हो गया और कांस्टेंट बचेगा दैट इज के माइनस एम एच। ठीक है, सिंस लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए मोड लगाया है। इज इट क्लियर? तो भाई यहाँ से आप मोड हटाओगे, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो जब स्क्वायरिंग करोगे यू विल गेट के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mkh, इतना ही आएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो ना, और यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इतना आ गया। ये बात समझ में आ गई? सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। तो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ एम क्वाड्रेटिक बन रही है, एम की टर्म में क्वाड्रेटिक मिलेगी हमको यहाँ से, है ना? देखो जरा इधर, तो ऐसा करने से एम में हमें क्वाड्रेटिक मिल गई। सो एम स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर है, लेफ्ट साइड लेकर आओगे इसको, सो एम स्क्वायर कॉमन लिया, एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज माइनस 2hk इंटू एम प्लस यहाँ से बचा के स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर लेफ्ट साइड गया माइनस में हो गया, सो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी एम में क्वाड्रेटिक बन गई। समझ में आ रहा है? तो अगर ये एम में क्वाड्रेटिक बनी है तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ से एम की दो वैल्यूज आएंगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगी, तो एम की दो वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? तो एम की दो वैल्यू आने से मतलब क्या है भाई, पॉइंट आउटसाइड है ना, तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ये पॉइंट था, तो यहाँ से दो टेंजेंट पॉसिबल थी, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना? तो इसीलिए एम की दो वैल्यू आनी चाहिए। इज इट क्लियर? corresponding to each value of m we will get the equation of tangent. Is it right? चलो अब देखो, तो हमें क्वाड्रेटिक मिल गई in m, therefore two tangents can be drawn if m is real and distinct. m means roots, right? And point is outside the circle, we know that. Now अगर इमेजिनरी रूट्स आती है, इस बात का मतलब क्या है भाई, दो टेंजेंट तो तभी पॉसिबल है ना जब m की रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाए, है ना? और उस बात का मतलब क्या होगा, पॉइंट बाहर की तरफ होगा। अगर इमेजिनरी रूट्स आती है तो उस केस में तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, उस बात का ये मतलब होगा जो पॉइंट है आपका वो सर्कल के अंदर की तरफ है। गॉट इट? इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है कि टेंजेंट्स पॉसिबल ही नहीं है इस और टेंजेंट पॉसिबल कब नहीं होती, जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये पता चलेगा हमें, अगर मान लो एम की कोई इमेजिनरी रूट्स आती है ना, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि नो टेंजेंट इज पॉसिबल सिंस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। गॉट इट? चलो अब इतना समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इधर देखो, लेट फ्रॉम अ पॉइंट P tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to r square. Find the locus of P if first tangents are mutually perpendicular. ठीक है, तो ऐसा है, चलो एक बार मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। वी हैव अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, चलो सर्कल थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, तो देखो तो ये बन गया आपका सर्कल, ठीक, छोटा बनाता हूँ, सही है। एक पॉइंट है बाहर की तरफ, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक, यहाँ पे टच किया, एक और टेंजेंट पॉसिबल है, इसने भी यहाँ टच किया, ठीक, तो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, दिस पॉइंट इज P। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर क्या है 0 0, सही है। अब अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो इस P का लोकस बताना है, और लेट्स से दिस पॉइंट इज एच के। ये बात समझ में आ गई? इसको चलो A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक बनाई M में, है ना, तो वो क्वाड्रेटिक
आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन लिखो, y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच, फिर सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस रख दो। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, r, दिस इज रेडियस, रेडियस इज r, तो वहां से आपको एम में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। ठीक है, ये तो अभी हम जनरल में काम कर रहे हैं ना यहाँ पे सारा, तो इसलिए थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट दे दूं एग्जैक्टली, है ना, यहाँ पे 1 2 वगैरह कर, तो बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर वहां पे तो एच और के की वैल्यू पता होगी ना हमें, तो अभी तो लोकस निकालना है, तो मीन्स पी इज अननोन है। तो यहाँ से हुआ क्या, एम में क्वाड्रेटिक बन गई, और आई वुड लाइक यू टू कीप रिमेंबर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ पॉसिबल फॉर यू, अदरवाइज इट इज ओके, निकाल तो आप सकते ही, सही है। सो एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना आ गया, ये क्वाड्रेटिक है, माइनस 2h के इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। अब टेंजेंट्स कहाँ गया हमारा सर्कल, एक बार वेट, ये रहा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स आएंगी वो m1, लेट सपोज m1 और m2, ठीक, m1 मान लेते हैं इस वाले की स्लोप है और m2 इसकी स्लोप है, सही। अब ये दोनों लाइंस, दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, of course m1 into m2 equals to -1, है ना। if two lines are perpendicular then the product of their slope is -1, we know this, right। so product कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, एक्स का काम अब एम करना ना, एम में क्वाड्रेटिक है, सो एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बस कुछ नहीं, बस लोकस निकालना है ना, तो हो गया क्वेश्चन हमारा, बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इतना हो गया। बाकी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के को इधर लेकर आ जाओ, के स्क्वायर को, ठीक। एक काम रुको, यहाँ पे के स्क्वायर लेफ्ट साइड ही है, इसको लेकर आओ लेफ्ट साइड एच स्क्वायर को, तो प्लस हो गया, ये यहाँ पे प्लस कर दो। सो करेक्शन है भाई बच्चे, जो यहाँ पर जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ, सो नोट इट डाउन कि यहाँ पर करेक्शन है, इसको अभी सही कर लो, ठीक। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, सही है ना। इसको राइट साइड लेकर आ जाओ, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यू विल गेट 2r स्क्वायर, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। और वी कैन राइट नाउ, वी कैन रिप्लेस h एंड k बाय एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो √2r होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, ठीक है, अपने वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो ये डायरेक्टर सर्कल की ही इक्वेशन है। सो लोकस इज अ डायरेक्टर सर्कल, ठीक, समझ में आ गया। तो जिन बच्चों को पता था डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन, तो वहां पे हम लोकस डायरेक्टली बता सकते हैं, तो वो बच्चे डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, है ना। locus of the point of intersection of two perpendicular tangent is a director circle, और इक्वेशन कैसे लिखते हैं डायरेक्टर सर्कल की, ऐसे लिखते हैं। उसकी जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है √2 टाइम्स हो जाती है, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, इज इट क्लियर। मतलब ऐसा है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो इसका इस पॉइंट का जो लोकस होगा दैट विल बी अ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इस तरह से, ठीक, ये डायरेक्टर सर्कल होगा।
अगर इसकी रेडियस r है तो इस बड़े वाले की, इस डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, √2r। समझ में आ रहा है? ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। गॉट इट? डायरेक्टर सर्कल। तो यहां से मतलब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन का ये प्रूफ भी हो गया। आई होप इट इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज we need to find the locus of the point P when slope of one of the tangent is twice the slope of the other tangent। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक स्लोप m है तो दूसरा 2m है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास, m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2hk इंटू m प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना ही है। अब एक मतलब ये समझ लो कि ये m1 है, ये m2 है। m1 तो m है और m2 कितना है, 2m है। क्वेश्चन में ये बोला है ना, वन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द अदर टेंजेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यूज कर लो भाई। इसकी जो स्लोप मतलब इसकी जो रूट्स होंगी इस वाले क्वाड्रेटिक, ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो इसकी जो रूट्स होंगी लेट सपोज m1 m2, राइट। सो इसको तो हम m1 बोल रहे हैं और इसको m2 बोल रहे हैं। सो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगेगा, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो m प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b का काम कर रहा है 2hk ओवर a का काम कर रहा है h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये सही है। यहाँ पे हमने यूज किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, m1 इंटू m2, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2m स्क्वायर। ये होता है c बाई ए। c का काम कर रहा है k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a का काम कर रहा है h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखो इधर, यू हैव टू एलिमिनेट m। तो यहां से तो आपने, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, राइट। 3m हो गया, 3 नीचे जाएगा, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो आप। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड यू गेट h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है। इधर आ जाओ, 2m स्क्वायर इतना है तो 2 नीचे ले आओ। अब आप इक्वेट कर सकते हो बेसिकली, ये देखो आपके ऊपर है, इतना काम आपको करना है। यू हैव टू एलिमिनेट m। ठीक है, अब वो कैसे एलिमिनेट करना है, दैट इज अप टू यू। आप स्क्वायरिंग करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, वो काम आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि m स्क्वायर मिल जाएगा। m स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा और दूसरी इक्वेशन से भी हमारे पास m स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं, ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से क्या हो गया, हमें लोकस मिल जाएगा p का। ठीक है, h के में इक्वेशन आ जाएगी ना, देखो। सो ये हो जाएगा आपके पास हाफ k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 h स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल हो सकता है, नीचे वाला ये पूरा फैक्टर एक कैंसिल हो गया है ना, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 9 इंटू k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये भी जाएगा, एक फैक्टर तो बचा ही है ना। सो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये 2 ऊपर जाएगा आपका, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 टू द 8 h स्क्वायर k स्क्वायर। बस यही आपका लोकस हो जाएगा। नाउ रिप्लेस h एंड k बाय x y, सो यू विल गेट 9 x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ पर k है तो y आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू h की जगह x आ गया, x स्क्वायर in place of k we have to write y, so y square। got it? So finally this is the required locus, ये आपका आंसर हो जाएगा। got it? I hope कि समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लो, find the equation of tangent drawn from point 27 to the circle x minus 7 plus x minus 7 whole square plus y square इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये पॉइंट कहां पर है।
लाई करता है, मतलब इसकी पोजीशन चेक कर लो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। ये आउटसाइड होगा 2 7 2 -7 -5 होल स्क्वायर वी गेट 25 एंड प्लस यहाँ पे y की जगह 7 रखोगे ना तो प्लस 49 और -25, ये 25 लेफ्ट साइड लिया, हम S1 निकाल रहे हैं, ये कैंसिल, सो S1 49 आता है विच इज पॉजिटिव। इट मीन्स कि जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है आपका, आउटसाइड, दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक, तो देखो इधर ये सर्कल है हमारे पास। ठीक, एक पॉइंट है हमारे पास बाहर की तरफ, सो वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज दो टेंजेंट बनेगी। ठीक, एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी आपकी, टच करती हुई जाएगी, और एक टेंजेंट आपकी ऐसी बन जाएगी, टच करती हुई जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाम दे देते हैं इसको A और इसको B एंड दिस पॉइंट इज P 2 7। इज इट ओके, समझ में आ गया। नाउ तो जैसे बताया था अभी, है ना, करना क्या है, P से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखो, है ना। पॉइंट तो हमें पता है, स्लोप नहीं पता, तो लेट्स से स्लोप इज m, तो let the slope of the required tangent is m, then write down the equation of tangent, so we will get y equals to, यहाँ पर एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख ली हमने ना, बिकॉज सर्कल है ना यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने डायरेक्टली लिख ली, तो क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं बनाई यहाँ पे हमने। ठीक, क्योंकि हमें पता है सर्कल, अगर सर्कल है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर करके लिखते हैं। इज इट क्लियर। अब सर्कल कैसा है हमारे पास, शिफ्टेड है, उसका जो सेंटर है शिफ्टेड है। यहाँ पे सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल ये रहा हमारे पास, तो सेंटर है इसका 7 0। ठीक, दिस इज सेंटर 7 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में y की जगह तो y रहेगा, इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट डाउन x -7। ओके, सो m इंटू एक्स -7 प्लस माइनस r कितना यहाँ पर 5 है ना, 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इज इट क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक, देखो दोनों तरीके हैं। अभी तो हमने क्या करा, पहले हमने स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ली, टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली और फिर उसको 2 7 से पास करा दी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि पहले आप पॉइंट P से पास होने वाली एक लाइन लिख लो जिसका स्लोप m है। ठीक है, और फिर सेंटर से डिस्टेंस निकाल दो, और सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस रख दो। दोनों ही तरीके समझ में आ रहा है। तो सर्कल है तो यहाँ पर ये वाला भी काम करेगा और ये भी। ठीक, आगे चलें। अब देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ इसको हमने पॉइंट P से पास करा दिया 2 7 से, 7 यहाँ रखा y की जगह और x की जगह 2 रखा, वी गेट -5m प्लस माइनस दिस, इसको इधर लेकर आ गए, 7 प्लस 5m इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। हमें m की वैल्यू निकालनी है, क्या करना चाहिए, वहां पे अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, है ना, सो डैट की अंडर रूट हट जाए। जब स्क्वायरिंग करी तो लेफ्ट साइड में तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, सो 7 स्क्वायर इज 49, 5m स्क्वायर इज 25m स्क्वायर प्लस 2ab करोगे यू विल गेट 70m, राइट, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 हो गया, अंडर रूट हट जाएगा, 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 25 प्लस 25m स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वो क्या हो रहा है, देखो ये 25m स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, राइट, तो यहाँ से 70m 25 माइनस 49 वी गेट -24, m की वैल्यू आ गई -24/70, डेट इज 2 से कैंसिल कर दो, -12/35। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो गया यार, आप खुद सोचो, पॉइंट बाहर की तरफ है ना, तो m की तो 2 वैल्यू आनी चाहिए थी ना,
एम की 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, बिकॉज अब पॉइंट बाहर की तरफ है सर्कल के, तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक, अगर टेंजेंट पॉसिबल है तो फिर तो 2 ही होंगी ना। इज इट क्लियर? तो पर यहाँ तो एम की एक ही वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स क्या एक ही टेंजेंट होगी? नहीं। तो अगर कभी ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से कैंसिल हो रहा है, तो इस बात का मतलब ये है, बिकॉज ये तो एम में क्वाड्रेटिक है, ठीक, और इस बात का मतलब क्या है कि एक रूट नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर एक जो स्लोप की वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है? अब किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है, इस बात से मतलब क्या है? मतलब कि एंगल 90 डिग्री होगा, वो जो लाइन होगी वो वर्टिकल होगी। इट मीन्स वन टेंजेंट हेयर इज वर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो एक टेंजेंट वर्टिकल है, ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर 70 है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, 70, रेडियस इसकी 5 है। गॉट इट? समझ में आ रहा है भाई? तो ये 0.5 होगा आपको, अगर ये 70 है तो 50 होगा। सो ये सर्कल कुछ ऐसा जाएगा, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है 20 होगा, है ना, रेडियस 5 है, 7 - 5 यू विल गेट 2, दिस पॉइंट इज 20। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट है, यहाँ पे हमने एक वर्टिकल टेंजेंट खींची, लेट्स से इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, दूसरी टेंजेंट ऐसे चली जाएगी। गॉट इट? मतलब जिस इस वाली का जो स्लोप है वो क्या है, इस वाली टेंजेंट का स्लोप -12/35। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब यही है कि ऐसे यहाँ पे ऑब्टूस एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो एक स्लोप एक टेंजेंट ऐसे चली जाएगी। इक्वेशन लिखनी है इसकी, पॉइंट आपको पता है, स्लोप आपको पता है, निकाल सकते हो, पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? होप इट इज क्लियर। तो अब ये उठाकर, मतलब ये पॉइंट आप ऐसे ना करके, इक्वेशन ये थी ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वाली मान रहे हैं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो देख लो फिर वन स्क्वायर रूट वगैरह आएगा, स्क्वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेटर तो ये है ना कि यार ये रहा पॉइंट, ये रहा स्लोप, बस लिख लो पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट बना। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो अभी हमने आपको पहले बताया था कि बाहर ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, यहाँ पर इस भाई टेंजेंट ऐसे जा रही है ना, ये पॉइंट आपको दिया यहाँ पे 27, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, वो ऐसे लिख लेंगे y-7, स्लोप हमें पता नहीं, m मान लेते हैं x-2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका mx-2m -y + 7 = 0। अब इसके सेंटर, इसकी रेडियस कितनी है 5, सेंटर क्या है इसका 70, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, इक्वल्स टू रेडियस रखो। ठीक है, यहां से क्या होगा, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर से m की वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका ये, आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक, अच्छा इसका यहाँ पे समझ में आ गया ना वर्टिकल टेंजेंट, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो, एक तो वर्टिकल हो गई, जो वर्टिकल टेंजेंट है वो 20 से पास हो रही है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ना फिगर बनाया है, ये देखो, ये वाली वर्टिकल टेंजेंट हो गई। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ तो x = 2, राइट। इस वाली की आप लिख सकते हो, पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, सो यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, कर सकते हो। ये देखो इधर y-7 = स्लोप इज -12/35 into x-2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 35 माइनस कितना आ जाएगा, 35 × 7 -245 = -12x -+ 24। Finally you get 12x + 35y -269 = 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई। गॉट इट? अच्छा एक और तरीका है इसको करने का, ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे देखो, ठीक है, एक तो हम कह रहे हैं ऐसे वर्टिकल है,
एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ये। तो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, अगर एक लाइन का मैं स्लोप आपको दे दूं एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको दे दिया जाए, देन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ओके, if the angle between two lines is theta, let's say, and one slope of one of the line is given, then we can find the slope of the other line। ठीक है, अब जो एंगल थीटा बनाएगी इस वाली लाइन के साथ, ऐसी तो दो लाइन हो सकती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, ये वाली तो आपकी वर्टिकल है, दूसरी ऐसी चली जाएगी। ठीक, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अंडर रूट S1 करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो जो सर्कल की इक्वेशन आपको दी है उसमें ये पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, यू विल गेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1, अंडर रूट लेना है। सो 7 आ गई, सो लेंथ आ गई 7, ये 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, अब आप तो क्या करो, देखो पीसी का स्लोप निकालो, पीसी का स्लोप, पीसी का स्लोप कितना होगा भाई, 7 माइनस 0 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 7 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 7, यू गेट माइनस 7/5। ठीक है, ये आ गया, ये बात समझ में आ गई। ये तो इसका स्लोप आ गया इस वाली लाइन का। अब हम यहां से, भाई ये तो रेडियस है, रेडियस कितनी है 5। इस वाले अगर ट्राइंगल में आप देखते हो, इस वाले ट्राइंगल में यूज tan थीटा। In this triangle, this is right angle triangle, use tan theta. So tan theta is what? Yes, perpendicular। ये perpendicular हो गया और ये base हो गया, है ना, तो 5/7 हो गया। Got it? अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट। अगर स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी है तो पता होगा आपको। तो इस लाइन का और इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो ऐसे निकलेगा, m1 m2 इक्वल्स टू दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन प्लस माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस स्लोप ऑफ लाइन पीसी एंड टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम। स्लोप ऑफ पीसी कितना है, -7/5। tan थीटा कितना है, 5/7। रखो वैल्यूज, ओवर 1 माइनस प्लस -7/5 इंटू 7/5। ओके, समझ में आ गया यार। अब अगर यहाँ पर आप, ये कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, अगर आप प्लस का लेते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। यहाँ पर अगर आप माइनस लेते हो, देखो एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, वेट। नाउ नीचे यहाँ पर अगर आप प्लस का लेते हो 1, यहाँ पे प्लस ले लो, और 7 यहाँ पे -1 बचेगा डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में 0 हो गया, ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो स्लोप कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। इट मींस वन ऑफ द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, राइट। जब नीचे हम प्लस ले रहे हैं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, सही है। और अगर दूसरा लोगे, माइनस का लोगे यहाँ पर और सॉल्व करो, यू विल गेट -12/35। इज इट क्लियर? आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है। सो ओके गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी फैमिली ऑफ सर्कल्स कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, नोट्स आपने अच्छे से बनाए हैं। ठीक है, पीडीएफ में जो करेक्शन होती है साथ के साथ करते जाया करो। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते, मैं सारे ही लेक्चर में अपने बोलता हूँ, ठीक है, इस बार भी बोल देते हैं, कौन सी नई बात हो गई। तो डाउनलोड कर लो पीडीएफ में, पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे डाउनलोड मतलब नोट्स नहीं बना सकते, जिनके पास टाइम की कमी है, ठीक है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए लिख के, लेकिन फिर भी अगर टाइम की कमी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस ये चीजें मतलब वीडियो देखने के बाद, कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने के बाद, एग्जांपल्स करने के बाद कोई ना कोई बुक उठाओ यार आप लोग, और एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो। कोई जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो उसका मॉड्यूल सॉल्व करो, कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं, समझ में आ रही, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़नी। जितना पढ़ाया जा रहा है उसमें से ही ये मतलब ये सारा कुछ करके वो क्वेश्चन बहुत इजीली आपके निकल जाएंगे। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मैंने ना कराया हूँ। ठीक है,
तो बहुत ही डीप थ्योरी है, सारा कुछ पढ़ाया जाता है बुक्स में, बल्कि एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, कम कुछ नहीं। बाकी बुक फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। See you soon. Till then, stay at home, safe and healthy. Goodbye. Take care.